3D में आप सबका स्वागत है। थियरी 1 लाइन इन स्पेस। लाइन का इक्वेशन किस में लेना है? स्पेस में, 3D में। सबसे पहले एक लाइन खींच लो, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट P ऑफ R बार है और एक फिक्स पॉइंट दे रखा है A ऑफ A बार। पॉइंट इज गिवन and direction is given. The direction of line is L bar. Point given, direction given. इधर पहले ध्यान इधर। If it is point A, 1 minus 2 is given in 2D. 2D की बात कर लेते हैं पहले। A of 1 minus 2 is given and slope equal to 5. Then how can you get equation of line in 2D? By slope point form. The form is y minus y1 equal to m into x minus x1. So that is why 5x minus y minus 5 minus 2 minus 7 equal to 2. ये सब कुछ तो आपको पता है। ये तरीका था, स्लोप एंड पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन कैसे फाइंड करो। यहाँ पे क्या है, 3D में स्लोप नहीं आता, क्या आता है? डायरेक्शन आता है, लाइन का डायरेक्शन है। पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट इज गिवन, डायरेक्शन इज गिवन। देन हाउ कैन यू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये डायरेक्शन इधर जा रही है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये वेक्टर PA है, वेक्टर PA और AP हो सकता है कोई भी। डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन तो वही दोनों साइड होती है। वो वाला मतलब वेक्टर PA को कोइंसाइडेड होगा या फिर वेक्टर AP। तो इसको क्या कोइंसाइडेड से ज्यादा प्रॉपर वर्ड क्या है? तो प्रॉपर वर्ड है कोलिनियर, कोलिनियर या पैरेलल। तो L बार इज पैरेलल टू वेक्टर PA और L बार इज कोलिनियर विथ वेक्टर PA, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब तो कुछ ऐसा हुआ कि L बार इसका जो है वो वेक्टर PA का K टाइम्स होगा, K टाइम्स वेक्टर PA। या फिर क्या होगा, वेक्टर PA इज K टाइम्स L बार। दोनों में से कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, वेक्टर AP इज K टाइम्स L बार, वो भी ले सकते हो। वेक्टर AP इक्वल टू K टाइम्स L बार, क्योंकि ये वेक्टर P है, दैट मींस माइनस साइन आएगा AP के लिए, वो माइनस किसमें? कांस्टेंट K में चला जाएगा। तो वेक्टर AP इक्वल टू K टाइम्स L बार, ये लिख सकते हो आप। एक भला कैसे? तो बाय डायरेक्शन ऑफ लाइन, वहां पे बाजू में लिखो। और इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? तो लिखो पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन। A of A bar belongs to कैपिटल L, नाम ही दे दो इसको, L नाम दे दो। A of L bar, A of A bar belongs to L and direction is given, direction equal to L bar equal to L1 L2 L3। वो वेक्टर है L1 L2 L3। नाउ वेक्टर AP is collinear with L bar। यहाँ पे वेक्टर AP is collinear with L bar लिखो। So what can you write? वेक्टर AP equal to K times L bar, है कि नहीं? वेक्टर AP equal to K times L bar is not equal to 0। तो क्या होगा कि इसमें वेरिएबल वेक्टर कौन है पता है? इसके ऊपर वेरिएबल पॉइंट कौन है?
P पॉइंट इज वेरिएबल पॉइंट। इसके ऊपर के सभी पॉइंट कौन से पॉइंट हो सकते हैं? P पॉइंट। और फिक्स पॉइंट तो ये है, तो क्या होगा वेक्टर P मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस ए आर बार माइनस ए बार, वेक्टर ऑन आर बार माइनस ए बार इक्वल टू के एल बार, वेयर P of R bar is general point on line। तो यहाँ से R bar आपको मिलेगा कैसे? R bar इक्वल टू A बार प्लस के एल बार। इसमें कंडीशन में K नॉन जीरो मिला, और क्या होगा ये फिर K इक्वल टू जीरो। चलो K जीरो लेके देखो, K यहाँ पे जीरो रख दोगे तो ये जीरो इंटू एल बार क्या हो जाएगा? जीरो बार, फटाक से बार क्या मिलेगा? आर बार इक्वल टू ए बार। आर बार इक्वल टू ए बार मतलब क्या? P भला ए हो सकता है? जी बिल्कुल, जनरल पॉइंट लाइन के ऊपर किसी भी जगह पे वो पॉइंट लाई कर सकता है, इसका मतलब P इक्वल टू ए हो सकता है। तो यहाँ पे देखो P इक्वल टू जीरो, देन आर बार इक्वल टू ए बार, then r bar equal to a bar, therefore k equal to 0 is valid। इसका मतलब ऐसा हुआ कि k नॉन जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? रिवाइज करके इसको k नॉन जीरो को करेक्ट करके लिखना है तो k बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, क्योंकि k जीरो के लिए भी वैलिड है। therefore l such that करके लिखो r bar equal to a bar plus k l bar, बाजू जो k बिलोंग्स टू r। तो ये इक्वेशन लाइन का हो गया सभी रियल के लिए, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस के एल बार। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। इसको क्या नाम देंगे हम? वेक्टर फॉर्म ऑफ पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म का ये वेक्टर फॉर्म है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस के एल बार। अब जनरल पॉइंट कौन है भाई? आर बार। देखो लेट P ऑफ आर बार इक्वल टू एक्स वाई जेड, इसको हम लेंगे एक्स वाई जेड। व्हाट इज ए बार? ए ऑफ ए बार, सपोज दैट इट इज x1 y1 z1 एंड एल बार डायरेक्शन L1 L2 L3। ये एल बार क्या हो सकता है? डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है या फिर डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, दोनों में से कोई भी ऐसा है। तो ये सभी जो है ना एक्स वाई जेड, x1 y1 z1 एंड l बार, ये सभी को इधर रखो तो कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगा। देखो r बार इक्वल टू क्या? x y z इक्वल टू a बार x1 y1 z1 प्लस k टाइम्स l बार l1 l2 l3, k बिलोंग्स टू r। इम्प्लाइज यहां से इसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसे मिलेगा? इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? पहले वाला सभी जो टर्म है फर्स्ट टर्म उसको ऐड कर दो, तो ये क्या होगा? x1 प्लस के एल एक्जैक्टली इक्वल टू x इक्वल टू x1 प्लस के एल एंड व्हाट इज y इक्वल टू y1 प्लस KL2। What is Z? Z1 plus KL3। बोलो फर्स्ट वाले फॉर्म में K क्या आएगा? बनाओ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन K को x माइनस x1 अपॉन L1। तो यहाँ पे K आएगा x माइनस x1 अपॉन L1। दूसरे वाले फॉर्म में K क्या आएगा? K इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन L2। तीसरे वाले फॉर्म में K z माइनस z1 अपॉन L3। ये सभी K को कंपेयर कर दो, एक नया फॉर्म मिलेगा लाइन का फॉर्म x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन L2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन L3 एक्जेक्टली इक्वल टू K। ये कंप्लीट बॉक्स में ले लो, इक्वल टू K इज कॉल्ड सिमेट्रिक और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ पॉइंट
डायरेक्शन फॉर्म। सिमेट्रिक और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। तो दो टाइप के इक्वेशन हमने देखे, एक वेक्टर फॉर्म वाला, दूसरा सिमेट्रिक और कार्टेशियन फॉर्म वाला। x माइनस एक्स वन अपॉन L1 क्या है? ये नीचे वाला जो दिखता है ये वो डायरेक्शन दिखता है। कौन सा? किसका डायरेक्शन? लाइन का। किस में? 3D में लाइन। ऐसे अगर में लाइन है उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो यहाँ से डिनोमिनेटर से डायरेक्शन मिलेगा। क्या डायरेक्शन होगा? L1 L2 L3। न्यूमरेटर के जीरो लेने से आपको पॉइंट मिलेगा। इसका जीरो क्या? x1। इसका तो न्यूमरेटर के जीरोस ले लो, आपको कौन सा फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। चलो इसमें बताओ, थोड़ी सी करो, प्रैक्टिस करो। इधर पहले ध्यान दो, लिखना नहीं है। x प्लस 3 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 7 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 8। इसके ऊपर ये लाइन का इक्वेशन है, हाँ या ना करो। हाँ, सिमेट्रिक फॉर्म वाला है। इक्वल टू के नहीं लिखा है फिर भी लाइन का इक्वेशन, वो आपको ऐसे ही कर लेना है कि तीनों रेशियो इक्वल है। किसके इक्वल है? के। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? -2, 7, 8 वो डायरेक्शन होगा। इसके ऊपर का फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? -3, 5, -1 वो फिक्स पॉइंट होगा। चलो चेंज करते हैं और इसको बताओ कि इसमें क्या होगा। इसके ऊपर फिक्स पॉइंट कौन सा है? पहले फिक्स पॉइंट कौन सा है? 0, 1, 0। और इसका डायरेक्शन क्या है? 3, 2, 0। क्या ये वैलिड है? तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर में 0 आया वो वैलिड तो नहीं है। लेकिन ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अगर 3D में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले आपको, इसका मतलब आपको क्या समझना है? डिनोमिनेटर 0, दैट इज व्हाई न्यूमरेटर आल्सो बीइंग 0। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 ले लो, तो क्या होगा? z इक्वल टू 0। तो इसका मैं ऐसा एक पार्ट बनाता हूँ, x/3 माइनस करके वो इस तरफ भी ले सकते हो, लेकिन इक्वल टू रख के y माइनस 1/2 एक हो गया और कॉमा करके z इक्वल टू 0। ये एक हिस्सा है, दूसरा दो पार्ट हो गए। अब ये दो पार्ट का कंबाइन इक्वेशन जो मिलेगा, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन जो मिलेगा, वो ये लाइन हो। ये लाइन इस तरीके से मिलेगी। अब समझ लो आपके पास ये एक प्लेन है, ये प्लेन ये वाले फॉर्म से एक्सप्रेस किया गया है। दूसरा ये प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। वो दोनों का इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन लाइन जो मिलेगी, वो इंटरसेक्शन लाइन ये लाइन होगी। इसका मतलब ऐसा होगा। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। आगे चल के हम देखेंगे प्लेन वाले टॉपिक में कि प्लेन का इक्वेशन होगा। ये एक प्लेन है, ये दूसरा है, तो दोनों मिला के क्या एरोप्लेन होगा? ऐसा नहीं। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, वो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो ये लाइन होगी। तो ये लाइन ऐसे एक्सप्रेस हो सकती है। तो ज्यादातर हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर किसी भी जगह ऐसा लिखा हुआ मिले तो समझ लेना डिनोमिनेटर 0 एज वेल एज न्यूमरेटर 0, उसको साइड पे लिखना है, कॉमा करके उसको अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है। सपोज क्या होगा अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो x/3 इक्वल टू y माइनस 1/0 इक्वल टू z माइनस 2/0। खतरनाक है ना? दो जगह 0 है। अब इसको सेपरेट कैसे करें? तो भाई x इक्वल टू 3k लिखना है। क्या लिखना है? x इक्वल टू 3k। ये सभी किसके इक्वल है? k। यहाँ पे k साइलेंट है, वो आपको समझना है कि वहां पे k है। क्या है? k। तो x इक्वल टू 3k। चलो डिनोमिनेटर 0 मतलब तो y इक्वल टू 1। तीसरा तो एक प्लेन हुआ, एक दूसरा हुआ, एक तीसरा हुआ, तीनों का इंटरसेक्शन वो ये लाइन हुई। इसका मतलब ऐसा होगा। तो तीन प्लेन है, वो तीनों का इंटरसेक्शन एक लाइन। ऐसा बोला क्या हो सकता है? अरे ऐसा हो सकता है, एक प्लेन यहाँ से
क्या है बाइंडिंग, वो लाइन इंटरसेक्शन लाइन। तो ये तीन प्लेन का इंटरसेक्शन करके लाइन हुई। अब किसी भी जगह ऐसा लिखा हुआ भी है, ये यहाँ पे भी 0 y अपॉन 0 z माइनस 3 अपॉन 0। तो इसका मीनिंग आपको क्या समझना है? इसका मीनिंग समझना है ये कोई लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि 0,0,0 वो डायरेक्शन लेस है। तो मतलब थोड़ी बहुत डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन लेस अमाउंट का डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन ही नहीं। तो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? 0,0,3, क्योंकि न्यूमरेटर को 0 करना है। तो ये लाइन का इक्वेशन ही नहीं है, ये लाइन नहीं दिखा है। तो लाइन नॉन जीरो होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो, नल वेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो पर। डिनोमिनेटर 0, इसका मीनिंग क्या? न्यूमरेटर 0। तो इसमें थोड़ा बहुत लिख लो, मीनिंग ऑफ, ऐसा लिखो स्टार करके, मीनिंग ऑफ x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन L3। where L1 non-zero, L3 non-zero, it is line, it is intersection line, intersection line of two planes। कौन कौन से? x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू z minus z1 upon L3 and y equal to y1। It is intersection line of two planes, this and this। और इसके साथ ये भी लिखो और स्टार मार्क करके, मीनिंग ऑफ x minus x1 upon 0 equal to y minus y1 upon 0 equal to z minus z1 upon L3 where L3 नॉन जीरो। का मतलब क्या है? इट इज इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन्स z इक्वल टू z1 प्लस KL3। सोचो, z माइनस z1 अपॉन L3 इज बीइंग K। तो z इक्वल टू z1 प्लस KL3, कॉमा x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1। x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1। x इक्वल टू 0 वो क्या है? y एक्सिस, ये है y एक्सिस। ऐसा बढ़े ना 2D में, x इक्वल टू 0 y एक्सिस। यहाँ पे x इक्वल टू 0 क्या होगा पता है? x इक्वल टू 0 होगा yz प्लेन होगा। x इक्वल टू 0 क्या होगा? yz प्लेन। मतलब x इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट 0, y एंड z नॉन जीरो भी हो सकते, 0 भी हो सकते, yz प्लेन उसमें लाइन करो। 2D में सिर्फ लाइन वाला फंडा आता है। 2D वाली लाइन 3D में अगर एक्सपांड करोगे प्लेन हो जाएगा। 2D वाले ये प्लेन फिगर है, उसको एक्सपांड करोगे तो प्लेन हो जाएगा। अगर ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, उसको कंप्रेस करोगे तो लाइन हो जाएगी। ऐसे तो मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा, पर कंप्रेस करोगे, बाहुबली को बुलाता तो क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगी। मतलब 3D वाला प्लेन 2D वाली लाइन से मैचिंग है, ऐसा बोल सकते हो। 3D वाला प्लेन के जितने इक्वेशन आएंगे ना, वो 2D वाले लाइन के इक्वेशन के साथ मैच करते हुए मिले। अभी इसमें समझ में आएगा। चलो 2D वाला 2 पॉइंट फॉर्म किसको याद है? 2D वाला 2 पॉइंट फॉर्म मतलब ऐसा, यहाँ पे एक पॉइंट x1/1 और एक दूसरा x2/2। अब इसका 2 पॉइंट फॉर्म x minus x1 upon x2 minus x1 बराबर है is equal to y minus y1 upon y2। ये 2D वाला 2 पॉइंट फॉर्म, ये
2D वाला 2 पॉइंट, अब 3D में ये 2 पॉइंट फॉर्म कैसे आएगा, कुछ ऐसे मिलना चाहिए। सर जी x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपन z2 माइनस z1। ये हमने बताया कि ऐसे मिलना चाहिए, मिलता है कि नहीं देखेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, z कोऑर्डिनेट, तो z वाला वही फॉर्म होना चाहिए, जो x y में हुआ वही z में होना है। देखते हैं मिलता है कि नहीं। यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म, चलो बनाओ ये फिगर, a ऑफ x1 y1 z1 b ऑफ दूसरा पॉइंट नाम दे दो x2 y2 z2, इस तरीके से। और इसको भाई ऐसा भी लिखो a ऑफ a बार, और इसको लिखो b ऑफ b बार, ये भी चलेगा, पोजीशन वेक्टर है। और इसके ऊपर जनरल पॉइंट कौन है पता है, वो जनरल पॉइंट p ऑफ r बार होगा। इसके ऊपर का जनरल पॉइंट कौन सा होगा, p ऑफ r बार। यहाँ पे इसको जनरल पॉइंट p ऑफ r बार को दिखाओ, पता है वो p ऑफ r बार क्या होगा, इक्वल टू p ऑफ x y z, ऐसा होगा। और यहाँ पे इन लोगों ने तो डायरेक्शन ही नहीं दिया, डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन आप लोग ले तो सकते हो ना डायरेक्शन, आइदर ये भी और भी ए, दोनों में से कोई भी, वेक्टर ए भी और वेक्टर बी ए, वो इसके डायरेक्शन हो जाएगी। और बाद में कोई एक पॉइंट को यूज करना है, ये पॉइंट को यूज करो, डायरेक्शन पता है, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म से आप फाइंड कर सकते हो। जो आगे वाली थियरी थी वो, उसका वेक्टर फॉर्म क्या था, आर बार इक्वल टू ये फिक्स पॉइंट प्लस के टाइम्स डायरेक्शन, आर बार इक्वल टू फिक्स पॉइंट प्लस के टाइम्स डायरेक्शन, वो वाला फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि आर बार इक्वल टू क्या होगा, आर बार इक्वल टू ए बार, इतना तो फिक्स ही है, प्लस के टाइम्स वेक्टर ए बी, सोचो, या फिर वेक्टर बी ए, कोई भी ले सकते हो। क्या होगा इसमें, वेक्टर ए बी लिया, इट्स ओके, वेक्टर बी ए लिया तो माइनस वेक्टर ए बी, और वो माइनस किस में चला जाएगा, तो माइनस के इज रिप्लेस बाय के, वापिस के वाला, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में जैसा होता था वैसे ही ये के वर्क करेगा यहाँ पे। तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस के टाइम्स वेक्टर ए बी। चलो देखो बाजू में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए ऑफ ए बार इक्वल टू x1 y1 z1 and b of b bar equal to x2 y2 z2 is given by r bar equal to a bar plus k times vector a होगा, r bar equal to a bar plus k times vector a, तो ऐसे मिलेगा r bar equal to a bar plus k times b bar minus a bar, b bar minus a bar. You can just write like this, r bar equal to k b bar plus 1 minus k a bar. सोचो, r bar equal to k b bar plus 1 minus k a bar, ऐसे, when k belongs to r, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये ब्रैकेट में लिख दो वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, इधर ये बार ले लो तो उधर भी बार है, ऐसा क्यों, वेक्टर ए बी की जगह क्या ले सकते हो, बी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार, और पॉइंट ए बार ले सकते हो या फिर बी बार भी ले सकते हो, कोई एक पॉइंट कोई भी ले सकते हो। तो अगर बी बार पॉइंट ले लिया और यहाँ पे डायरेक्शन बी ए ले ली तो आपको उल्टा मिलेगा। वो एक इससे मिलता जुलता है, पता है आपको, 2D में पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला फॉर्म था, उससे मिलेगा। तो इसका पैरामेट्रिक यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। 2D में अगर आपको याद है तो x इक्वल टू tx2 प्लस 1 माइनस tx1, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रहा था। y इक्वल टू क्या होगा, ty2 प्लस 1 माइनस ty1, तो यहाँ पे एक नहीं आएगा, z इक्वल टू tz2
प्लस 1 माइनस टी Z1 इसके जैसा ही आने वाला है, तो ये होगा ही। सोचो k टाइम्स b बार, व्हाट इज b बार? b बार इज नथिंग बट x2 by 2 z2, x2 by 2 z2। k की जगह t है यहाँ पे, 1 माइनस k, तो यहाँ पे कौन है 1 माइनस t, और a बार की जगह x1 y1 z1, कौन है r बार की जगह x y z। तो देयर आर 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन, और पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे पैरामीटर t था, इधर कौन है k, वही हुआ जो 2D में हुआ। तो नीचे लिखो पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन करके लिखो x इक्वल टू kx2 प्लस 1 माइनस kx1। हमने क्या लिखा, t की जगह k ले लिया, y इक्वल टू k/2 प्लस 1 माइनस ky1, z इक्वल टू kz2 प्लस 1 माइनस kz1। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करने के बाद बाजू में लिखो k बिलोंग्स टू r। तो ये तीनों है पैरामीट्रिक इक्वेशन, लेकिन हमें तो चाहिए था सिमेट्रिक फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब इससे मिल जाएगा ना, देखो कैसे, इससे सिमेट्रिक फॉर्म हमें फाइंड करना है। तो मतलब किसको एलिमिनेट करवाना है, k को। भाई k को एलिमिनेट करवाना है, तो यहाँ से बताओ इसमें से k क्या आएगा, इसमें से k को बना दे सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, r बार माइनस a बार अपॉन क्या b बार माइनस a बार। ओके, ये k फॉर्म आ गया, r बार माइनस a बार अपॉन b बार माइनस a बार। व्हाट इज r बार? r बार इज नथिंग बट x y z। व्हाट इज a बार? x1 y1 z1। b बार x2 y2 z2। a बार x1 y1 z1। तो a सिमल्टेनियसली ये आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, पूरा x कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली इक्वल टू हूं y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2 इक्वल टू k। तो k को बनाना है इसमें से सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। तो आपको वो कौन सा 2 पॉइंट फॉर्म मिल जाएगा, जो पुराना आया था 2D में आया था, वो अब 3D में। 3D व्यू में क्या करना है, z कोऑर्डिनेट के लिए आपको ऐड कर देना है सिर्फ, वो 3D व्यू देखो k इक्वल टू क्या होगा, r बार माइनस a बार अपॉन b बार माइनस a बार। यहाँ से बनाया हमने k को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, ये सब्जेक्ट बना दिया, ये मिला, इम्प्लाइज k इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। So this is called Cartesian or symmetric form. Cartesian or symmetric form of 2-point form. Theory number